हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे ऑनलाइन फ्री मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 10th के मैथ्स का अध्याय 1 बहुपद के प्रश्नावली 4 के प्रश्न 1 के सवालों को हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रश्न 1 क्या कह रहा है। नीचे ax⁻² + bx + c रूप के कुछ द्विघातीय बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं, तब बहुपदों के गुणनखंड लिखिए। इसमें हम लोग को बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं, तब हमें बहुपदों के गुणनखंड निकालना है, लिखना है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ शून्यक क्या होता है। शून्यक ax⁻² + bx + c इस रूप में जब भी लिखा जाता है तो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं, और हमेशा द्विघाती बहुपदों के शून्यक हमेशा 2 प्राप्त होते हैं हमेशा। और शून्यक किसी अंक को शून्यक कब कहा जाएगा? जब किसी अंक को इस द्विघाती बहुपद में x की जगह रखते हैं और उसे हल करते हैं तो शून्य प्राप्त होता है, तब उस स्थिति में उस अंक या संख्या को उस बहुपद का शून्यक कहा जाता है। इसमें 3 और 4 शून्यक कहा गया है, अर्थात एक बार 3 को x की जगह रखेंगे और हल करेंगे तो शून्य प्राप्त होता है, 4 को भी x की जगह रखेंगे और हल करेंगे तो शून्य प्राप्त होता है कि नहीं। ये शून्य क्या होता है आप लोग समझ गए। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, इसमें क्वेश्चन में बोला है बहुपदों के गुणनखंड निकालना है कि नहीं। जब कभी भी शून्य दिया हो और उसका गुणनखंड निकालना है तो हमेशा सबसे पहले x लिखा जाता है। x लिखने के बाद जो शून्य दिए हुए हैं उस शून्य को तो लिखना है, लेकिन उनके चिन्ह केवल परिवर्तित हो जाता है, और इसमें 2 शून्य दिया हुआ है, इसलिए 2 गुणनखंड प्राप्त होंगे, तो उसको ब्रैकेट के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले चलो हल करते हैं। पहले सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले मैं शून्य दिया होता है तो उसे गुणनखंड में लिखना होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को कहा x लिखते हैं। x लिखने के बाद शून्य को लिखा जाता है, लेकिन उनके चिन्ह परिवर्तित होगा। जैसे इसमें धन है तो ऋण चिन्ह, ऋण है तो धन चिन्ह होता है, ठीक है। जैसे 3 धनात्मक में है तो इसमें आ जाएगा ऋण 3, इसको ब्रैकेट में रखना है। फिर ब्रैकेट करके फिर 4 के लिए गुणनखंड लिखेंगे तो पहले x लिखा जाएगा, फिर ये +4 है तो इधर -4 लिखा जाएगा। ये हुआ पहले सवाल का गुणनखंड, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे सवाल का गुणनखंड किस तरह से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले x लिखा जाता है, उसके बाद जो शून्य दिया हुआ है उसके चिन्ह में परिवर्तित करके लिखना है। -2 है तो इसमें आ जाएगा +2, फिर ब्रैकेट करके लिखिए। -3 के लिखें, 3 के लिए लिखेंगे x, -3 है तो इधर +3। ये हुआ दूसरा सवाल का गुणनखंड। अब देखते हैं तीसरे सवाल का गुणनखंड क्या होगा, है कि नहीं। तीसरे सवाल का गुणनखंड पहले x लिखा जाएगा, उसका बाद +1/2 है तो इसको -1/2 लिखा जाएगा, फिर ब्रैकेट लिखा जाएगा, फिर इसमें भी ब्रैकेट करके लिखेंगे। दूसरे शून्य के लिए x -1/2 है तो +1/2। अब देखते हैं चौथा का। तो सबसे पहले 15 दिया है तो पहले x लिखा जाएगा, +15 में है तो इधर -15 हो जाएगा, ब्रैकेट के रूप में लिखेंगे। फिर इसको भी ब्रैकेट करेंगे, x +17 है तो इधर हो जाएगा -17। अब देखते हैं पांचवा सवाल का। इसको भी पहले x लिखा जाएगा, फिर उसके बाद -18 है तो इसको
चिन्ह परिवर्तित होता है तो +18 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट रहेगा, इधर भी ब्रैकेट आ जाएगा, x इधर 12 दिया है तो इधर -12 हो जाएगा। इस तरह से अगर कभी शून्य दिए रहता है और उसका बहुपद का गुणनखंड निकालना है तो हमेशा इसी तरह से गुणनखंड निकालना है। उम्मीद है आप लोग जब इस टाइप का सवाल आप लोग के एग्ज़ाम में जब कभी देगा तो आप लोग बड़ी आसानी से बना पाएंगे। तो बहुपद के आगे अगले सवाल को नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, जिसमें आपका बहुपद का चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।